आज हम आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करने जा रहे हैं एक लघु नाट्य जिसका नाम है चोर को मिला चित्त चोर। यह एक प्राचीन घटना है। मथुरा के समीप एक चोर रहता था जिसका नाम था गोवर्धन। उनके पिता का नाम था पुरुषोत्तम। यह एक खतरनाक चोर था। तो आइए देखते हैं इस नाट्य मंचन को। गोवर्धन नाम है मेरा, चोरी है काम मेरा। जहां भी जाता हूँ कुछ न कुछ लेकर आता हूँ। चल गोवर्धन राका, डाल दे डाका, कोई नहीं बिगाड़ पाएगा तेरा बाल भी बाका। अरे सुन रहे हो? बाहर का दरवाजा अच्छी तरह से लगाया है? क्या हो गया? क्या हो गया? जगह क्यों नहीं हो? आपने बाहर का दरवाजा ठीक से लगाया तो है? अरे ठीक से लगाया है, मुझे परेशान मत करो, सोने दो। लग रहा है बाहर से कोई आया है। तो फिर तुम ही जाकर देख लो, परेशान मत करो। गोवर्धन, बेटा गोवर्धन, कहाँ हो? बेटा इधर तो आओ। क्या हुआ पिताजी, आपने बुलाया क्या? हाँ बेटा, तुम्हारा हालचाल कैसा है? जी आपकी कृपा से सब ठीक चल रहा है। कल रात को अच्छा। मैं एक स्थान पर गया था। हाँ। वहां से अच्छी कमाई हुई है। अब तो लगता है 8-10 दिन बड़े मजे से गुजरेंगे। देखो बेटा, ये हमारे पूर्वज का आशीर्वाद है कि आज तक हमको किसी भी दिन संकट का सामना नहीं करना पड़ा। परंतु एक बात का ध्यान करना बेटा, इस प्रकार के कार्य में किसी को भी मित्र नहीं बनाना। ये हमारे पूर्वज का निर्देश है। जी पिताजी, आपके निर्देश का
मैं हमेशा ध्यान रखूंगा। भगवान तुम्हारा मंगल करे। और याद रखो बेटा, हमारा एक ही सपना, राम नाम जपना और परामल अपना। अच्छा तो मैं चलूं पिताजी, प्रणाम। हे देवी, प्रभु के उस बाल रूप का क्या वर्णन करूं। उनकी माता ने उनको बहुत सुंदर पांव में स्वर्ण निर्मित पैंजनियां पहनाई हुई है, जो मधुर मधुर आवाज उत्पन्न कर रही है। कमर में करधनी पहने हुए हैं, दौड़ने पर आवाज कर रहे हैं। हाथ में घुंघरू युक्त कड़े हैं, बाजुओं में बाजू बंद है। हरी हरी। उस बालक के कानों में सुंदर कुंडल है, सिर पर मोर मुकुट है, जिसमें सुंदर हीरे व मणि जड़ित है। हाथ में बांसुरी है, जिसकी ध्वनि सारे जगत को प्रसन्न कर देती है। उसको मक्खन बहुत पसंद है। पड़ोस की गोपियां नित्य उनको मक्खन खिलाती है। साधु साधु। देवी, रात्रि बहुत हो गई है, शेष प्रसंग कल प्रस्तुत करेंगे। अब चलिए विश्राम करते हैं। वाह वाह, आज तो मेरे सौभाग्य का उदय हो गया है। इतने बड़े खजाने की जानकारी मुझे पहले कभी नहीं मिली। सचमुच लगता है भगवान मुझ पर अति प्रसन्न है। जिससे ये खजाना चुराना है वो तो एक छोटा सा बालक है। इतने सारे आभूषण अगर मुझे मिल जाए तब तो मैं जीवन भर के लिए माला माल हो जाऊंगा। उसके पैर में पैंजनियां छन 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 छन, हाथ में बाजूबंद खनखन खनखन, और गले में मोतियों का हार है। सिर पर रत्न जड़ित मुकुट है। कमर में करधनी है छन 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 छन। वो बालक बांसुरी बजाने और मक्खन खाने को अति पसंद करता है। मैं उस बालक को माखन देकर, बांसुरी देकर उसको प्रसन्न करके उससे उसके शरीर पर धरित समस्त आभूषण प्राप्त कर लूंगा। पर उस बालक का पता इस महात्मा से ही लगाना पड़ेगा। आज वापस चलते हैं, कल महात्मा से बालक के विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं। भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रणाम महात्मा जी। प्रणाम। भगवान आपका मंगल करे।
मेरे निकट बैठिए। कहिए, किस कारणवश आप पधारे हैं? हे मान्यवर, आप तो भगवान के शुद्ध भक्त हैं। श्रद्धालु भक्त आपके मुखारविंद से हरि कथा सुनते हुए परम आनंद प्राप्त करते हैं। तो मैं भी आपसे कुछ जानकारी प्राप्त करना चाहता हूँ। प्रायः आप जिस बालक के रूप का वर्णन करते हैं, वो बालक कहाँ रहता है? उसके माता पिता का नाम क्या है? और उस बालक से मैं कैसे मुलाकात कर सकता हूँ? इस प्रकार के प्रश्न पूछकर आपने मुझे धन्य कर दिया है। वो बालक कोई सामान्य बालक नहीं है, वो सर्वाकर्षक तथा सुंदर है। उसका रूप, ऐश्वर्य सब मनोहर है। आपने प्रश्न पूछने के माध्यम से फिर से उस रूप का स्मरण करवा दिया। निश्चित ही आप भी कोई महात्मा ही होंगे। देखिए महात्मा जी, मैं तो उस बालक से मिलने का संकल्प कर चुका हूँ। कृपया मुझे उसकी सही सही जानकारी दीजिए। वो बालक मथुरा जिले में रहता है। अच्छा, जिस शहर में रहते हैं वो वृंदावन है। जिस गांव में रहता है वो गोकुल है, जो कि यमुना नदी के किनारे है। जिस पर्वत पर क्रीड़ा करते हैं वो गिरिराज पर्वत है। उस बालक के पिता का नाम है नंद बाबा, माँ का नाम यशोदा है, बड़े भाई का नाम बलराम है। क्या इतनी जानकारी आपके लिए पर्याप्त होगी? जी महात्मा जी, मैं धन्य हो गया हूँ। अब मैं इस बालक से मिलने की योजना बनाता हूँ। अब मैं चलता हूँ। कृपया मुझे आज्ञा दीजिए। प्रणाम। श्री हरि आपका कल्याण करे। ये दुख के दिन बीते रे भैया। ओ भैया भैया भैया, अब सुख आयो रे। दुख के दिन बीते रे भैया। ओ, अब सुख आयो रे। माया, अरे ओ माया, अरे कहाँ मर गई तू? जरा इधर तो आ। अरे इतना काहे चिल्ला रहे हो? मैं खाना पका रही हूँ। ऐसा क्या हो गया, बोलो। अरे देख मायावती, बदलने वाली है हमारी गति। हमारे जीवन के सारे दुख समाप्त होने वाले हैं। क्या हुआ, खुलकर तो बताओ। अरे बताता हूँ, परंतु किसी से कहना मत। कल एक महात्मा से एक गुप्त खजाने की जानकारी मिली है, और जिसके पास ये खजाना है वह तो एक छोटा सा बालक है। बालक? कहाँ रहता है ये बालक? और आप उस बालक से कैसे मिलेंगे? अरे देख, तू स्त्री है, तुझे अगर मैं सारी जानकारी बताऊंगा तो सब गड़बड़ हो जाएगी। तू एक काम कर, जल्दी जल्दी से 2 माखन के लौंदा बना दे, और तब तक मैं बाजार जाकर एक बांसुरी लेकर आता हूँ। ये माखन और ये बांसुरी से क्या होगा? सच में भगवान ने तेरी बुद्धि मंद कर दी है। जिस बालक से मैं खजाना लेने जा रहा हूँ उस बालक को ये सब पसंद है। इससे मेरा काम आसान हो जाएगा। ठीक है, उसके लिए तो मैं तैयारी कर देती हूँ, पर क्या आपको रास्ते के लिए भोजन नहीं चाहिए? हे भगवान, यह भी कोई कहने की बात है? जल्दी से भोजन पका दे, और सुन, पिताजी से कह देना कि मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ। व्यर्थ की चिंता न करें, मैं जल्दी से तैयार होकर आता हूँ। तू जल्दी से अपना काम निपटा ले।
ठीक है, पकाती हूँ। आप पीछे। हरी हरी। महात्मा जी, भगवान का नाम जपते कहाँ जा रहे हो? लगता है संसार की माया मोह छोड़ दी है। भगवान की माया तो भगवान की कृपा से ही छोड़ पाएंगे। अभी तो मैं दूसरे कार्य से निकला हूँ। अच्छा, जरा बताओ तो कि ये मथुरा स्थान कहाँ पर है? मथुरा, वो तो भगवान की दिव्य लीला भूमि है और मथुरा बड़ा क्षेत्र है। आप कहाँ जाएंगे? मैं तो वृंदावन जाना चाहता हूँ। अरे भैया, वृंदावन में तो गिरिराज पर्वत है, निधिवन है, नंदगांव है, बरसाना है, महावन है, गोकुल है। अरे भाई रुको रुको, मुझे गोकुल ही जाना है। वो कहाँ पर है, बताओ तो जरा। अच्छा, गोकुल जाना है तो सुनिए, सबसे पहले यहाँ से सीधा जाने पर मथुरा शहर आएगा। अच्छा। और मथुरा से गोकुल जाने के लिए मथुरा से पूर्व दिशा में जाने पर यमुना नदी के किनारे गोकुल गांव है। और वहाँ बहुत सारे ग्वाल बाल क्रीड़ा कर रहे होंगे, उनसे गोकुल गांव के बारे में पूछ लेना। अच्छा, अब मैं चलता हूँ, बहुत देर हो गई है। अरे रुको। जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन। हरी 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 हरी। यह स्थान तो बहुत ही मनोहारी है। यहाँ यमुना का जल बहुत ही स्वच्छ है। चलो थोड़ा सा यमुना का जल पी लेता हूँ। पिता का नाम नंद बाबा, माता का नाम यशोदा और बड़े भाई का नाम बलराम है। ऐसा करता हूँ, किसी से पूछ लेता हूँ। अरे भाई, जरा इधर तो आओ। कहा है भाई? हमरा बहुत काम पड़ा है, तनिक जल्दी बताओ। भाई अरे जरा रुको तो सही।
मैं एक बालक से मिलने के लिए बहुत दूर से आया हूँ, जिसके पिता का नाम नंद बाबा है और माता का नाम यशोदा और उसके बड़े भाई का नाम बलराम है। क्या तुम उससे मुझे मिला सकते हो? काहे नहीं। देखो, ओके मिलन के तो ढेरों तरीके हैं। तुम तो ओके नाम को बस पुकारत रहो, वो खुद ही चला आवेगा। वैसे तो ओके तुम कहीं भी पा सकत हो। अरे वो तो गोकुल में आते उते घूमत रहत है। कोनो निश्चित जगह तो हम नहीं बता सकत। तुम तो बस प्रेम में पुकारत रहो, ओके भावेगा तो वो खुद ही चला आवेगा। अच्छा, अब हम चलत हैं, हमका बहुत देर हो गई है। अरे अरे रुको भाई रुको, उस बालक का नाम तो बताते जाओ। नाम? अरे ओके तो अनेकों नाम हैं। कोनो ओके कान्हा कवत है, कोनो श्याम सुंदर, कोनो गोविंद और कोनो कृष्ण कवत है। अरे भैया का बताएं, ढेरों नाम हैं ओके। तुमको जो भावे है वही नाम से पुकारत लो। अच्छा, अब हम चलत हैं। अरे गोपाल, कहाँ हो तुम? गोपाल, गोपाल। शायद उन्हें गोविंद नाम अति पसंद है। हे गोविंद, हे गोविंद, आप कहाँ हो? मैं तुम्हारे लिए मक्खन लेकर आया हूँ, बांसुरी लेकर आया हूँ। तुम मेरे सामने क्यों नहीं आते हो? अरे गोविंद, हे गोविंद, मेरे पास क्यों नहीं आते हो? अच्छा, अरे अरे ये कौन हंस रहा है? अरे कहीं तुम कान्हा तो नहीं? कान्हा, तुम इधर ही हो? मेरे सामने क्यों नहीं आते हो? मैं कितनी दूर से तुमसे मिलने आया हूँ। कान्हा, कान्हा, क्या तुम मुझे छोड़कर जा रहे हो? मुझे छोड़कर मत जाओ। रुको कान्हा, रुको। हे गोविंद, हे गोपाल, हे गोविंद, हे कृष्ण, हे गोपाल, मैं तुमसे मिलने हेतु बहुत दूर से आया हूँ। मुझे लगा था तुम्हारा दर्शन करना बड़े आसानी से हो जाएगा। मुझे सभी ने भरोसा भी दिलाया था। मैं तुम्हारे लिए माखन लाया हूं, बांसुरी लाया हूं, परंतु तुम्हें मुझ पे दया ही नहीं आती है। मैं पिछले 3-4 दिन से तुम्हें ढूंढ रहा हूं, तुम्हारे दर्शन के लिए तड़प रहा हूं। क्या सच में तुम मुझसे मिलने आए हो या तुम्हारा कोई और उद्देश्य है? हाँ, नहीं नहीं, मैं सच बोल रहा हूँ। मैं सिर्फ तुमसे मिलने के लिए ही यहाँ आया हूँ। कृपया कर तुम मेरे सामने आ जाओ। मैं तुम्हें जी भरकर देखना चाहता हूँ। अगर तुम मेरे साथ कोई छल नहीं करोगे तो मैं तुम्हारे सामने आता हूँ। हाँ हाँ हाँ, मैं सच बोल रहा हूँ गोपाल। मैं तुम्हारे साथ कोई छल नहीं करूँगा। आधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं
हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् गुंजा मधुरा माला मधुरा जमुना मधुरा बीची मधुरा सलिलं मधुरा कमलं मधुरा मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम्। तुमने कहा था कि तुम मेरे लिए मक्खन व बांसुरी लाए हो, तो लाओ, मुझे दो ना। हाँ 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 हाँ, लो लो लो, हाँ, ये लो, ये लो। हे गोवर्धन, क्या तुम भूल गए हो? तुम किस प्रयोजन से गोकुल में आए थे? वह कार्य को कब पूर्ण करोगे? यह बालक तुम्हारे सामने खड़ा है और माखन खाने में व्यस्त है। तुम इस अवसर का लाभ क्यों नहीं उठाते हो? तुम अपने परिवार वालों को क्या वचन देकर आए थे? क्या तुम भूल गए हो? नहीं 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 नहीं, मैं गोपाल, तुम्हारे आभूषण कितने सुंदर हैं। क्या 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 तुम ये मुझे दोगे? ये आभूषण मेरी मैया ने मुझे पहनाए हैं। क्या तुम्हें पसंद है? अगर तुम और माखन खिलाओगे तो मैं ये तुम्हें दे दूंगा। हाँ हाँ, मैं तुम्हारे लिए ढेर सारा माखन लाया हूँ। अब ये आभूषण मुझे दे दो। हाँ? क्या तुम्हें मुझे देखने में अच्छा लग रहा है? सच सच बताओ। हाँ, नहीं गोपाल, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। एक काम करता हूँ, मैं तुम्हें वापस पहना देता हूँ। गोवर्धन, ये क्या कर रहा है? गोवर्धन, तुम अपने लक्ष्य से क्यों भटक रहे हो? क्या यह अवसर तुम्हारे जीवन में दोबारा आएगा? नहीं 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 नहीं, अब मैं अपनी भावुकता को छोड़कर अपने लक्ष्य को जरूर पूरा करूंगा, जरूर पूरा करूंगा। गोविंद, हे कृष्णा, हे कान्हा, तुम कहाँ हो? कहाँ हो तुम? हे गोविंद, हे गोविंद। हे गोविंद, हे
हे गोपाल, हे गोविंद। अरे भाई, अरे सुनो भाई, क्या तुमने यहां पर कान्हा को देखा है, जिसकी कमर में बांसुरी है, सिर पर मोर मुकुट है और जिसके पूरे शरीर में आभूषण है? क्या आपने उसे कहीं देखा है? क्या आप कान्हा की बांसुरी की ध्वनि को नहीं सुन रहे हैं? वे यहीं पर हैं। आप थोड़ा आगे जाइए, वे मिल जाएंगे। आप तो देखने में साधु सज्जन दिखते हैं। उस छलिए से भला आपको क्या काम है? उस छलिए की बांसुरी सबका चैन चुरा लेती है और वो गोपियों के घर जाकर माखन चुराते हैं। मुझे तो लगता है कि उसने आपके मन को भी चुरा लिया है। हम लोग उस चोर को अच्छे से जानते हैं। उस चोर का जो संग करता है, उसका जीवन बर्बाद हो जाता है। नहीं, ऐसा नहीं है। वो तो श्याम सुंदर है। उसका रूप कितना सुंदर है। उसकी मुस्कान कितनी मनोहारी है और उसकी बांसुरी की ध्वनि कितनी अच्छी लगती है। उसकी बातें कितनी सुख देने वाली है। वह छलिया नहीं हो सकता, वह छलिया नहीं हो सकता, क्योंकि मैं अपने जीवन में बहुत से छलियाओं की संगत करके आ रहा हूं, इसलिए मेरा अनुमान गलत नहीं हो सकता। अच्छा, मैं आगे जाके देखता हूं। हे गोपाल, हे श्याम सुंदर, मुझे क्षमा कर दो। हे प्रभु, हे प्रभु, मैं तुमसे छल करने के लिए यहाँ आया था। मुझे क्षमा कर दो। परंतु अब मुझे अनुभव हुआ है कि मेरा मन किसी बड़े छलिए के जाल में फंस गया है। हे प्रभु, मैं अपने आप को बहुत पक्का चोर मानता था। जीवन में मैंने विभिन्न घरों से आभूषण चुराया करता था, परंतु अब मुझे अनुभव हो रहा है कि संसार के सबसे बड़े चोर ने मेरा सब कुछ लूट लिया है। मेरे शरीर में 6 शत्रु घर बैठे थे, परंतु अब मैं अनुभव कर रहा हूं कि इन शत्रुओं को आप कहीं हरण करके लेके गए हैं। मेरे मन में पत्नी, परिवार की आसक्ति थी, परंतु वो आसक्ति भी आपने चुरा ली है।
वो आसक्ति भी आपने चुरा ली। अब मैं घर वापस कैसे जाऊंगा? मेरे घर वापस जाने की कोई इच्छा नहीं है। हे प्रभु, अब मैं असहाय हूँ। हे प्रभु, अब मैं असहाय हूँ। आपके अलावा मेरे जीवन में कोई और आश्रय नहीं है। आप मुझे अपने चरण कमलों में शरण दीजिए। मुझे अपने चरण कमलों में शरण दीजिए। आपने तो वचन दिया था कि जो सभी धर्मों का परित्याग करके आपकी शरण में आता है, आप उसके सारे पापों से रक्षा करते हैं। हे प्रभु, आप अपना वचन पूरा करें। हे प्रभु, आप अपना वचन पूरा करें। हे प्रिय गोवर्धन, मेरा वचन कभी झूठा नहीं हो सकता है। मेरा एक नाम कृष्ण है, जिसका अर्थ है सर्वाकर्षक। मैंने तुमको अपनी ओर आकृष्ट किया, इससे ही तुम्हारे मुक्ति के मार्ग खुल गए। तुमने अपने सरल एवं निष्कपट मन से मुझे जीत लिया है। हे मेरे भक्त, मेरा एक नाम है हरि, जिसका मुख्यतः दो अर्थ है। मैं समस्त जीवों की भौतिक अस्तित्व का हरण करने वाला हूँ। दूसरा, मैं अपने भक्तों का मन हरण करके दुर्लभ प्रेम प्रदान करता हूँ। मेरे प्रेमी भक्त मुझे माखन चोर कहते हैं। मुझ जैसे चोर के सामने भला दूसरा चोर कैसे टिक सकता है? तुम अपना शेष जीवन मेरे अहेतु की सेवा करके गुजार दो। यही दुर्लभ मानव जीवन की सफलता है। हे श्याम सुंदर, हे मेरे प्रभु, अब मैं आपके मन को आपके अहेतु की कृपा से समझ गया हूँ। अब मेरे जीवन से शोक, मोह तथा भय दूर हो गया है। हरि 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 हरि। व्रजे प्रसीदं नवनीतचौरं गोपाङ्गनानां जदुकुलचौरम्। अनेक जन्मार्जित पापचौरं चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि।